मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे टेंस। हम लोग पहले की वीडियो में हमने टेंस पढ़े, अभी टेंस हमारे चल रहे हैं। तो अब प्रेजेंट के मैंने चारों आपको बता दिए हैं, पास्ट के मैंने आपको चारों बता दिए हैं, फ्यूचर के टेंस हमारे चल रहे थे। फ्यूचर का पहला टेंस आपका कंप्लीट हो गया था, फ्यूचर इंडेफिनिट। आज फ्यूचर का दूसरा टेंस आपके चलेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्यकाल और कंटिन्यूअस होता है लगातार जारी रहना। इसमें हम लोग किस टाइप के सेंटेंस अंग्रेजी में बनाना सीखेंगे? रहा होगा, इस टेंस की पहचान है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इस टाइप के आप लोग सेंटेंस बोलते रहते हैं। वह खाना पका रही होगी, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, वह मंदिर जा रही होगी, वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे, वे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। इस तरीके के सेंटेंस हम लोग इसमें बनाना सीखेंगे। इसके देखो नियम क्या है, इसमें आई और जो वी है सब्जेक्ट, इसके साथ आपको लगाना है शैल बी लगाना है। आपको क्या लगाना है? शैल बी लगाना है। आई और वी को छोड़ के और जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ आपको विल भी लगाना है। जैसे ही है, शी है, इट है, नेम है, यू है, दे है, इन सबके साथ आपको क्या लगाना है? विल भी लगाना है। ठीक है। तीसरा इसमें नियम है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आपको प्लस क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। ये तीन इसके क्या है? अपने रूल्स हैं। ठीक है। अब वही 5 तरीके के सेंटेंस हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहले आपके आते हैं अफर्मेटिव। कौन से आते हैं? अफर्मेटिव, जिसको बोलते हैं सकारात्मक। ठीक है। प्रत्येक टेंस के अंदर मैंने आपको 5 तरीके के सेंटेंस पढ़ाए हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यूएच वाले। आप किसी भी टेंस को खोल के देखेंगे तो उसमें 5 तरीके के सेंटेंस प्रत्येक वीडियो के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो देखिए, अफर्मेटिव का पहले आप इनमें से फॉर्मेट बनाएंगे। मैंने प्रत्येक वीडियो के अंदर आपको फॉर्मेट बनाना भी सिखाया है। ठीक है। ये नियमों से आपको फॉर्मेट बनाना है। आप लोग देखिए, सब्जेक्ट लगाओगे, प्लस ये शैल और विल लगाएंगे, प्लस आप लोग बी लगाएंगे। ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, प्लस आईएनजी लगाएंगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस आप अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक है। क्योंकि इस फॉर्मेट से ही आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे वह रसोई में खाना पका रही होगी। देखिए, आप वह रसोई में खाना पका रही होगी, इसको बनाना। ठीक है। तो आप लोग इस फॉर्मेट से आपको बनाना है। तो वह रसोई में खाना पका रही होगी, लड़की है, ठीक है, तो शी लगा देंगे, सब्जेक्ट सी। फिर कह रहा है सेल लगाए, विल लगाए, तो क्या लगेगा? सी के साथ विल लगेगा, क्योंकि शेल तो आई और बी के साथ ही लगता है, तो विल लगा देंगे। अब आगे बी है, ये बी लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब इसमें कौन सी ढूंढे आप हिंदी में? सबसे अंत में तो ये पहचान है ना आपकी। ठीक है। मैंने आपको प्रत्येक वीडियो के अंदर बताया है कि सबसे अंत में पहचान आती है, और पहचान के साथ ध्यान रखना मुख्य क्रिया मिली आती है, मेन वर्ब। तो देखो, रही होगी, इसके साथ पकाना मिला रहा है, इसको बोलते हैं कुक। इसमें प्लस क्या लगा देंगे? आईएनजी। क्या लगा देंगे आप लोग? आईएनजी लगा देंगे। अंडरस्टैंड? उसके बाद फॉर्मेट कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाइए। ऑब्जेक्ट कौन सा? मैंने आपको प्रत्येक वीडियो के अंदर बताया कि ये वर्ब के आगे वाला शब्द क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, खाना, फूड। फिर अदर वर्ड लगाएंगे, रसोई में। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के आगे वाला शब्द क्या होता है आपका? अदर वर्ड होता है रसोई में, तो इन द किचन। इस तरीके से आप लोग ये बनाएंगे। ठीक है। और मैं सेंटेंस समझाता हूं, और देखिए और समझा रहा हूं आपको सेंटेंस। देखिए आप लोग, जैसे
वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, देखिए आप इस फॉर्मेट से बनाएंगे। आप फॉर्मेट करें, सब्जेक्ट लगाओ, इसमें सब्जेक्ट ढूंढो कौन सा है, वे के लिए आपने क्या लगा दिया, दे। फिर सेल लगाएंगे, विल लगाएंगे, तो आप इसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। फिर आप बी लगा देंगे। इसके बाद आप वर्ब कौन सी, इसमें खेलना, खेलने क्या बनेगा, प्ले। इसमें क्या लगा देंगे आप, आई लगा देंगे, प्लेइंग। फिर क्या ऑब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये आप खेलना आपकी वर्ब है, इसके जस्ट आगे वाला शब्द आपका क्या, ऑब्जेक्ट है। मैंने प्रत्येक वीडियो के अंदर बताया कि वर्ब के जस्ट आगे वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है, क्रिकेट। फिर फॉर्मेट करा, अदर वर्ड लगाओ आप। अदर वर्ड कौन सा आपका, मैंने आपको बताया है कि ये ऑब्जेक्ट के आगे वाला शब्द क्या होता है, अदर वर्ड होता है मैदान में। इसको क्या लिखते हैं, इन द ग्राउंड। इस तरीके से आप लोग क्या बनाएंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव वाले फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। देखिए, तो ये आपके हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से हो गए आपके, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। इसके बाद आपके अगले जो सेंटेंस आएंगे इस टेंस में, वो आएंगे नेगेटिव। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, देखिए नकारात्मक, नकारात्मक। देखिए इसका फॉर्मेट बनाओ आप, पहले इसका फॉर्मेट बनाओ। ठीक है, आप सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस ये शैल और विल लगाएंगे, प्लस आप तीसरे स्थान पे नॉट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप बी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आप आईएनजी लगा देंगे, आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस आप अदर वर्ड लगा देंगे, इस तरीके से। ठीक है, जैसे देखिए, वह कमरे में पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। वह कमरे में पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट से बनाएंगे। आप फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट लगाओ आप। इसमें सब्जेक्ट कौन सा बताइए आप, वह, तो ही लगा देंगे। फिर शैल और विल में से क्या लगाएंगे आप, विल लगाएंगे। फिर आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। फिर आप क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, ये रहा होगा, ये तो अपनी पहचान है इस टेंस की, हिंदी में पहचानेंगे। ठीक है ना, और इंग्लिश में ये शैल भी और विल भी आएगा सेंटेंस के अंदर, लगा दिया आपने। उसके बाद वर्ब कौन सी है, पढ़ना, इसको क्या बोलेंगे, रीड। इसमें क्या लिख देंगे आप, क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। फिर ऑब्जेक्ट कौन सा है, पुस्तक, ए बुक लगा देंगे, क्योंकि मैंने कहा था वर्ब के जस्ट आगे वाला शब्द क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के आगे वाला अदर वर्ड होता है, तो कमरे में, इन द रूम, इन द रूम, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्मेट से बना सकते हैं। और शुरू का जो टेंस मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, उसके अंदर मैंने एक तरीका और आपको बनाने का बताया था सेंटेंस को, कि हिंदी हमेशा सीधी चलती है और इंग्लिश हमेशा उल्टी चलती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको तरीका बताया था दूसरा। तो इस तरीके से आप लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और मैं भी बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं सेंटेंस। जैसे देखिए, राधा कमरे में खाना नहीं खा रही होगी। देखिए आप इस फॉर्मेट से बनाइए। आप फॉर्मेट कह रहा है, सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट कौन सा इसमें, राधा। ठीक है, अब देखो शैल विल में क्या लगाएगा, विल। ठीक है, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल भी लगता है, वैज्ञानिक के साथ ध्यान रखना, विल भी लगता है। ठीक है, उसके बाद नॉट लगा देंगे आप, फिर बी लगा देंगे आप, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही होगी तो पहचाने साथ खाना मिला रहा, ईट। अब इसमें आईएनजी, ये आईएनजी लगा देंगे आप। फिर ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये खाना, ये तो वर्ब है, इसके बाद ये खाना आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फूड। फिर कह रहा अदर वर्ड लगाइए, तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट के आगे वाला शब्द क्या होता है, अदर वर्ड। कमरे में, इन द रूम, इन द रूम, इस तरीके से।
तो ये आपका है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव के बाद में आपके जो सेंटेंस आते हैं टेंस के फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से आते हैं आपके? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके आते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। कौन से बोलते हैं? प्रश्नवाचक। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका पहले फॉर्मेट बनाइए आप। पहले आप लिखेंगे शैल और विल, फिर लिखेंगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। शैल भी लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, देखिए अब आपको पता है कि ये जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं वो हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में जो हेल्पिंग होती है उस टेंस को पहले लगती है। क्या राम पुस्तक पढ़ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब इस फॉर्मेट से बनाएंगे तो आप शैल विल लगाएंगे तो राम के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। फिर सब्जेक्ट कौन सा है? राम। फिर बी लगाएंगे आप लोग, बी लगा दिया। फिर वर्ब कौन सी है आपकी? पढ़ना। ये रहा होगा तो पहचान है, पढ़ने को बोलेंगे रीड, इसमें क्या लगा देंगे आप? आईएनजी। ऑब्जेक्ट कौन सा? पुस्तक, ए बुक लिख देंगे आप। ठीक है, अब देखिए इसमें अदर वर्ड नहीं है तो रहने दो, आप छोड़ दीजिए। आप विल राम बी रीडिंग ए बुक, क्या राम पुस्तक पढ़ रहा होगा, इस तरीके से। और समझिए आप लोग, जैसे क्या मोहन बाजार जा रहा होगा, क्या मोहन बाजार जा रहा होगा। तो आप क्या करेंगे? इस फॉर्मेट से बनाइए तो मोहन के साथ क्या लगाएगा? विल, फिर मोहन लिख देंगे, क्लियर। फिर आप बी लगा देंगे, फिर वर्ब कौन सी है? जाने की, गो, इसमें क्या करें? आईएनजी लगाइए, फॉर्मेट के अनुसार चलिए। फिर ऑब्जेक्ट कौन सा है? बाजार, तो मार्केट लिख देंगे आप, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अदर वर्ड नहीं है, रहने दो आप लोग, इस तरीके से। इसके बाद देखिए अगले सेंटेंस आपके कौन से आते हैं? आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। कौन से आते हैं? प्रश्नवाचक नकारात्मक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। देखिए इस तरीके से मैं आपको प्रत्येक टेंस की वीडियो इसलिए डाल रहा हूं कि कमजोर से कमजोर बालक भी इनको आप आराम से समझ सकता है। बिल्कुल सिंपल तरीके के मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, आराम से आप लोग समझ सकते हैं इनको। यदि बहुत कमजोर बालक है वो भी इनको आप समझ सकते हैं। देखिए आप अब इसका फॉर्मेट कैसे बनाएंगे आप? शैल और विल प्लस क्या लगाएंगे आप? सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस बी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें आप आईएनजी लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस आप अदर वर्ड लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। जैसे देखिए क्या राधा कमरे में पत्र नहीं लिख रही होगी। देखिए क्या राधा कमरे में पत्र नहीं लिख रही होगी, इसमें देखो क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, ठीक है ना। और रहा होगा रही होगी, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसलिए पहले आप लोग पहचान कर लिया करो कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। अब आपको इस फॉर्मेट से बनाना है। आपको फॉर्मेट क्या करें? शैल विल लगाएंगे तो राधा के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, ठीक है, तो विल लगा देंगे। फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे राधा, फिर आप नॉट लगाएंगे, फिर आप क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी लिखना? राइट, इसमें क्या लगा देंगे आप? आईएनजी लगा देंगे, ठीक है।
फिर ऑब्जेक्ट कौन सा है, पत्र, ए लेटर। फिर अदर वर्ड कौन सा है इसमें, कमरे में, ठीक है। क्या लिख देंगे, इन द रूम, इन द रूम, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। तो विल रादर नॉट बी राइटिंग ए लेटर इन द रूम, ठीक है। इस तरीके से और मैं समझाता हूँ आप लोगों को। और देखिए आप लोग, देखिए क्या वह खाना नहीं खा रहा होगा, क्या वह खाना नहीं खा रहा होगा। तो आप क्या लगाएंगे, वह के साथ विल, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे आप ही, नॉट लगा देंगे, बी लगा देंगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, खाना, ईट, इसमें क्या लगा देंगे आप, ing लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है, खाना, फूड, अदर वर्ड नहीं है, छोड़ दीजिए, जितना है उतना लिख दीजिए, क्लियर। इस तरीके से आप प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने प्रत्येक टेंस की अलग अलग वीडियो आप लोगों को मैंने YouTube पे डाल रखी है कि आप हर टेंस को आराम से समझ सकते हैं। इसके बाद आपके आते हैं WH वाले, कौन से आते हैं, WH वाले। देखिए आप इसका फॉर्मेट बनाओ पहले, WH प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे वह पुस्तक कैसे पढ़ रहा होगा, वह पुस्तक कैसे पढ़ रहा होगा। अब देखिए आप लोग इसमें WH वाला सब पहले देखो, पहचान देखिए, रहा होगा रही है, ठीक है ना। अब वह पुस्तक कैसे पढ़ रहा होगा, WH वाला कौन सा है, कैसे। ये कह रहे हैं WH वाला शब्द लगा, उसमें कौन सा है, कैसे के लिए क्या लिखेंगे आप, हाउ, ठीक है ना। तो मैंने आपको WH वाले सारे बता रखे आप पहले से। तो देखिए हाउ लगा देंगे, फिर आप विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे वह, ही, फिर लिखेंगे बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड, इसमें क्या लगा देंगे, ing, फिर ऑब्जेक्ट कौन सा है, पुस्तक, ए बुक लिख देंगे। इस तरीके से आप WH वाले सेंटेंस बनाएंगे। और देखिए, और मैं आप लोगों को समझाता हूँ WH वाले। वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा होगा। देखिए ये कह रहा है WH लगाओ, इसमें WH कौन सा है, कहाँ के लिए क्या लिखेंगे आप, वेयर, फिर विल लगाएंगे आप, फिर सब्जेक्ट कौन सा आपका, वह, ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद डी लगा देंगे आप, वर्ब कौन सी है, खेलना, प्ले, इसमें क्या लगा देंगे आप, ing, ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्रिकेट, इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे बनाएंगे। तो ये आपका जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ये आपका फिनिश हो गया। आप इसको आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।